नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको तीसरे ज्योतिर्लिंग अर्थात महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, कथा के अनुसार अवंती नगरी, जिसे हम सब आज उज्जैन नगरी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर वेद प्रिय नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र और प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा किया करते थे। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेद, संस्कृत तथा सुवृत। वे सभी तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। दोस्तों, उन्हीं दिनों में रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक एक असुर ने भगवान ब्रह्मा से अजयता का वरदान प्राप्त कर लिया था। वह वरदान प्राप्त कर सबको सताने के बाद अंत में वह असुर भारी सेना लेकर अवंती नगरी के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रकट हो गए। उन असुरों के भयानक उपद्रवों से भी शिवजी पर विश्वास करने वाले वे 4 ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिवजी की आराधना करने लगे। सेना सहित दूषण ध्यानमग्न उन चारों भाइयों के पास पहुंच गया और उन चारों को पूजा करते देख ही ललकारते हुए बोला कि इन चारों को बांध कर मार डालो। वेद प्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मगन रहे। उस असुर ने जैसे ही शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, वैसे उन ब्राह्मण पुत्रों द्वारा पूजित शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता भगवान शिव महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। भगवान शिव ने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार महाकाल ने अपने हुंकार मात्र से ही उस दूषण दैत्य को भस्म कर डाला था। यह देख दूषण की सेना भाग खड़ी हुई। इस प्रकार भगवान शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। उन शिव भक्त ब्राह्मणों से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे भगवान शिव, आप हमें मोक्ष प्रदान करें और सदा सभी के कल्याण तथा रक्षा करने के लिए हमेशा के लिए यहीं पर विराजिए। तब भगवान भोलेनाथ जी ने उन ब्राह्मणों को मोक्ष प्रदान किया और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।